मुरादाबाद लोकसभा के क्षेत्र के अफजलगढ़ सहित बिजनौर के अनेक क्षेत्रों में पहुंचे अखिलेश यादव। जहां जनपद बिजनौर के नेता और कार्यकर्ता अधिक संख्या में पहुंचे, तो वहीं मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन सहित अनेक नेता मुरादाबाद से भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया, जिससे वे गदगद हो गए। इस अवसर पर वे मीडिया के रूबरू हुए और उनके सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बसपा बीजेपी को हराना नहीं चाहती, सपा को हरवाना चाहती है। बसपा के लोग और नेता अम्बेडकर और काशीराम की नीतियों को भूल गए। देश में संविधान को बचाने की लड़ाई सबको मिलकर करनी है। हिटलर शाही से सीखना पड़ेगा। हिटलर भी लोकसभा के जरिए ही काबिज हुआ था। बिहार में चल रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लोगों का ज्ञान भटकाने के लिए की जा रही है। सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने पर जोर दिया और कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने होंगे। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा के कमरेड कार्यकर्ता दिवंगत हाजी शेर अली अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। धामपुर पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धामपुर में सपा के कमरेड कार्यकर्ता दिवंगत हाजी शेर अली अंसारी के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उन्हें याद करते हुए कहा कि स्वयं अंसारी जी पार्टी के बहुत पुराने और संप्रदाय कार्यकर्ता रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव की नज़र जब भी अंसारी जी पर पड़ती थी तो वह उन्हें अपने पास बुलाकर बिठाते थे। यूं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सोमवार को जनपद के अलग अलग हिस्सों में व्यस्त कार्यक्रम था। परसों में हाजी शेर अली अंसारी के बड़े पुत्र धामपुर से चेयरमैन पद के लिए सपा के भावी प्रत्याशी मेराज अली के अनुसार नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें घर पर आने का समय पहले ही दे दिया था। अंसारी परिवार के आवास पर सुबह हाजी शेर अली अंसारी के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुरादाबाद के साथ डॉक्टर एसटी हसन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव पहुंचे तो उनका सपा के कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया, जिससे वे बहुत खुश नजर आए। एमपी साहब के संग आए हो? क्यों अलग आया है? अरे भाई लाइन में जाओ ना, अलग नहीं चला गया। एमपी साहब के संग आए हो? क्यों अलग आया है? अरे भाई लाइन में जाओ ना, अलग नहीं चला गया। अरे बहुत बढ़िया भैया, सहसपुर आपको इतना करना हो, सबका करना भाई। गढ़ है, आपको आना चाहिए। अच्छा, बुलाना हम आएंगे। मैं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, चलो। ओमकार यादव बुलाना अभी नहीं भैया। आज हमारे बीच में नहीं है, परिवार से दुख बांटने के लिए। ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं, दोनों लोकसभा तीनों सीटें, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप
समीक्षा करेंगे। आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए। अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद ने जो ट्वीट में तो ये कहा है कि चाचा ही खिलाफ लड़े, तानाशाही रवैये के खिलाफ आपके। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बांटने से रोकने के लिए क्या कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूल्य खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता हो कि ऑडियो वायरल हुआ था जी बीजेपी के किसी नेता का। क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया है, क्या मानते हैं आप? देखिए, बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है? अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इलीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? अगर 20,000 बिल्डिंगें इलीगल हैं तो अगर हमारी बिल्डिंग इलीगल है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी की बिल्डिंग इलीगल है तो उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा वो जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहाँ इलीगल बना है। नर्सिंग होम इलीगल है, वहाँ दूसरे पेट्रोल पंप इलीगल है, घर इलीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इलीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे, पता लगा आपका घर गिर गया। मौलाना तौकीर ने जो अपना बयान अब दिया बात उसको क्या कहना है? एक देखिए, तो मुख्य सवाल क्या है? बीजेपी ये कहती है कि 4.2% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब क्या मानूं मैं? क्या मैं ये मानूं 100 में से केवल 4 बेरोजगार हैं? 100 में 4 बेरोजगार। आप यहाँ आसपास चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार मिलाओ तो बता दें। जिन्होंने ये कहा हो कि होली पर, दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, एक होली निकल गई, एक दिवाली निकल गई, फिर होली निकल गई, दिवाली आने वाली है, क्या ये दिवाली पर 4 सिलेंडर देंगे? किसानों का गन्ना देख लीजिए आप, जो उद्योगपति नंबर 2 पे थे आज किस नंबर पे? 30 LIC का डूबा पैसा, SBI का डूबा पैसा, ये बड़े मुद्दे हैं। बिहार में इस तरह ईडी की सीबीआई कार्रवाई चल रही है। देखिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए। डॉक्टर साहब, आज आपके लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जी आए थे, मतलब बिजनौर के अफजलगढ़ में पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। यहाँ पे शेख सुलेमान साहब के यहाँ एक प्रोग्राम था, उसमें शिरकत करी और हम सब लोग भी उनके स्वागत में वहाँ गए थे। अखिलेश जी हर अपने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मिले, सबको आशीर्वाद दिया और एक नया जोश कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने भरा। एक हमारे पुराने कार्यकर्ता, एक बुजुर्ग कार्यकर्ता का इंतकाल हो गया था, धामपुर वहाँ गए उनके पुरसे के लिए। और उसके बाद मनोज पारा साहब के बच्चों की शादी में भी वहाँ शरीक हुए, लड़के की शादी में वहाँ आशीर्वाद दिया। और पूरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आज एक बहुत जोश का माहौल था, सारे कार्यकर्ता खुश थे और देखने की चाहत में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पे और रेल पटरी पर मौजूद थे।
इतनी भीड़ थे, इतने कार्यकर्ता थे, इतने लोग थे, तो क्या लगता है आने वाले 2024 के चुनाव की आप तैयारियों को देखिए, लेकर? यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी ज्यादातर सीटें जीतेगी, क्योंकि अब लोग त्रस्त हो चुके हैं हिंदू मुसलमान की सियासत करते करते और सुनते सुनते। नफरतों की सियासत हमारे देश के लिए ना ही अच्छी है और ना ही लोग इसे पसंद करते। अब वो लोग जिन्होंने वैसे कुछ नहीं करा, चाहे विकास का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का मामला हो, किसी के इन्होंने आंसू नहीं पहुंचे। और इनके बाद जो फार्मूला है हिंदू मुसलमान का, ये करते रहते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। आगे आने वाले वक्तों में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर देश की राजनीति में बहुत बड़ा दखल देने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभी अयोध्या में पहुंचे थे, राम की नगरी। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करेगी और आने वाले दिनों में 2024 में पूरी सीटें उन्हीं की होंगी। हाँ, चमत्कार जरूर करेगी। जो हमें लगता है कि उनकी जितनी सीटें आई हैं वो घट के 50 रह जाएंगी, यही चमत्कार होगा।